श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कौन से दिन मनाई जाएगी, 20 जनवरी को या 21 जनवरी को? तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है और यह 21 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 20 जनवरी दिन शनिवार से शाम से प्रारंभ हो रही है और 21 जनवरी की शाम तक रहेगी और फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना पूर्ण होती है। यह निसंतान को संतान की प्राप्ति कराती है। पौष मास के एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, सभी एकादशियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आपको एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और एकादशी महात्म्य भी सुनना चाहिए। उससे भी पुण्यों की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी तिथि का जो महात्म्य है वह इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह पुत्र की कामना को पूर्ण करती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति कराती है। तो इस एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से है। भद्रावती नगरी में संकेतामन नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी सैव्या नाम की धर्मपत्नी थी। राजा का महल विश्व विभूतियों से भरा हुआ था। उसके महल में चिंतामणियों का प्रकाश था। फिर भी राजा के जीवन में अंधकार सा प्रतीत होता था। राजा हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसके कोई भी पुत्र संतान नहीं थी। इसलिए राजा हमेशा दुखी रहता था। उसने बहुत से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए, बहुत पूजा पाठ करवाई, लेकिन उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा इतना परेशान रहता था कि एक दिन उसने सोचा कि विष खा लूं और मर जाऊं। लेकिन फिर उसे लगा कि आत्महत्या करना तो बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध है। तो इसलिए वह फिर विचार करता है कि अब मैं अपनी समस्या का जो समाधान है वह वनवासियों से पूछूंगा, वहाँ से प्राप्त करूंगा। तो ऐसा विचार कर राजा घोड़े पर सवार होके वन की ओर निकलता है। जब वह वन में पहुंचता है तो देखता है कि पशु पक्षी जीव जंतु जो होते हैं वह अपने पुत्रों के साथ में खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर भी राजा बहुत दुखी होता है और उससे मन में वह विचार करता है कि मुझसे तो अच्छे या जीव जंतु हैं या पशु पक्षी हैं, या कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपने पुत्रों के साथ में खेल रहे हैं। आगे राजा चलता है तो उसे एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम होते हैं। उस सरोवर में भी मछलियां अपने पुत्रों के, मछलियां, मेढक, वो भी अपने पुत्रों के साथ में क्रीड़ा करते हुए राजा देखता है। तब भी वह अपने मन में सोचता है कि मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और मुझसे ज़्यादा किस्मत वाले तो ये पशु पक्षी, ये जीव हैं, ये मछलियां हैं जो अपने पुत्रों के साथ में किस प्रकार से खेल रहे हैं। फिर वहाँ पर उन जो मुनि के आश्रम होते हैं उसी से वह मुनि लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो राजा पूछता है कि आप सभी लोग कौन हैं? तो वह जो मुनि होते हैं वह बताते हैं कि हम विश्व देव हैं, विश्व के देवता हैं। तो इस जो यह सरोवर है इसे पतित पावन जानकर समझकर इसमें हम लोग स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है और जिसका हम लोग व्रत करेंगे। और यह जो एकादशी है यह इसको व्रत करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। बहुत ही खुश होकर वह पूछता है कि इस व्रत को करने से क्या सच में हम जैसे जीव को भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा? राजा उन विश्व देव मुनि से पूछता है कि यह व्रत करने से क्या मुझे भी इस दिव्य फल की प्राप्ति होगी, क्या मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी? तो मुनि कहते हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं, आप यह व्रत करके देख सकते हैं। तो फिर उन मुनि जो विश्व मुनि है उनके साथ में ही राजा भी उसी
पतित पावन सरोवर में स्नान करता है और फिर एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, रात्रि में जागरण करता है, पूर्ण श्रद्धा भाव से वह नारायण भगवान की पूजा अर्चना करता है और फिर सुबह प्रातःकाल वह अपने महल को वापस लौट जाता है। 9 महीने के बाद राजा को भी पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, जिससे राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और फिर उसकी प्रजा में सभी लोग, उसके राज्य में उसकी जो प्रजा है, सभी एकादशी का व्रत पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में सभी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से राजा को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का जो व्रत है या पुत्रदा एकादशी के व्रत के महात्म को सुनने से भी बहुत यज्ञों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, इस दिन नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और बछड़े वाली गाय के दूध से इस व्रत का सागार लेना चाहिए। और जो भी पुत्र की कामना करके अगर इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो वो जो बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी पूजा अर्चना करें और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। आपकी भी कामना बहुत जल्द नारायण भगवान पूर्ण करेंगे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।